NCERT कक्षा 12 प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखो सवाल कह रहा है, मान लीजिए कि ए का आव्यूह कितना दिए, देखो 2 4 3 2, कामा बी का आव्यूह 1 3 -2 5 और सी का आव्यूह कितना दिए हैं -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। नंबर पहला a प्लस बी, नंबर 2 a माइनस बी, नंबर 3 3a माइनस सी। पहला हम बता दे रहे हैं, दूसरा आप कर लेना, फिर हम तीसरा बताएंगे, फिर चौथा तो पांचवा कर लेना। a प्लस बी पहला सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर पहले का पहला, a प्लस बी बराबर ए का आव्यूह कितना है 2 4 3 2। यहाँ पर किसका चिन्ह लगा है, प्लस का। आगे बी का 1 -2 3 5, ठीक। अब इसके बाद क्या क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस का मतलब जोड़ दिया जाए, इसे जोड़ दो इसे, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 और 1 3 4 3 7 3 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 3 में 2 चला गया, 2 और 5 कितना आ जाएगा 7। ये a प्लस बी का मान है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं नंबर 2। सवाल नंबर पहला का तीसरा बताने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप कर लेना, सिर्फ उसमें घटाना है। आगे देखो कितना है 3, ए का आव्यूह कितना है, देखो 2 4 3 2 2 4 3 2 माइनस सी का आव्यूह कितना, देखो सी का -2 5 और 3 4 -2 5 3 4। अब क्या करेंगे, पहले ये 3 गुणा आव्यूह के मतलब कि अंदर इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। सभी में करना है, 3 दूनी 6 3 चौको 12 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 माइनस, ठीक, -2 5 3 4। अब यहां से देखो आगे क्या करना है, देखो ये 6 है, ये माइनस कितना है 2 है, तो इसका माइनस गुणा जिस इसमें होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6 2 8 12। अब ये माइनस गुणा किसमें होगा 5 में, तो 12 में 5 चले गए, कितने बचेगा 7। आगे 9, फिर इसका माइनस गुणा उसमें इसमें होगा, कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 9 में 3 गए 6। इसी प्रकार से 6 में 4 गए 2, तो इसका आंसर कितना आया 3a माइनस सी का, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखते हैं। तो देखो कितना है, देखो ये दिए a और b का भी हमने रख दिया, ठीक। अब इसका गुणा करना है हमें, देखो थोड़ा ध्यान से देखना कैसे गुणा करना है। देखो पंक्ति, ठीक है ना, पहला पंक्ति, इसी प्रकार से स्तंभ, ठीक है ना। तो देखो पहला पंक्ति का गुणा, ये पंक्ति हमारे पास है, ये 2 और 4 ये पंक्ति है, ठीक है। और स्तंभ कितने हैं 1 2, मतलब दोनों गुणा करना है। कैसे करना है, देखो ध्यान देना, 2 को गुणा 1 में तो 2 1 कम 2, फिर 4 गुणा 2 में कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो माइनस का 8। अब पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में हो गया गुणा, अब दूसरे पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करो, तो देखो 2 3 6 प्लस 4 5 20। आगे इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का अब स्तंभ में गुणा करो, 3 1 3
2 दूनी 4 माइनस का, फिर आगे 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10। देखो 8 में 2 चले गए -6, 20 और 6 26, 4 में 3 गया -1, 9 और 10 19। A इंटू बी का यही हमारा आंसर है। यही आप भी हो गया, ठीक है। अब अगला 5वां नंबर आप कर लेना इसी प्रकार से। सवाल नंबर दूसरे का पहला, दूसरा, चौथा बताएंगे और तीसरा आप कर लेना है आपको। सवाल नंबर दूसरा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। देखो पहला, दूसरा और तीसरा कर लेना है आपको, सिर्फ जोड़ना है आपको, ठीक है। और चौथा हम बता दे रहे हैं, पहला, दूसरा और चौथा बता दे रहे हैं। चलो सवाल पहला देखो। a प्लस ए कितना होता है 2a। b प्लस बी कितना होता है 2b। अच्छा b माइनस का है और प्लस का भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। और a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, ठीक। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2। यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास a b 0 a, यही हमारा आंसर, ठीक। अगला अच्छा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमने नोट कर लिया है, ठीक है। चलो चलो देखते हैं इसे। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो ध्यान देना, a² प्लस b², a² प्लस b² और प्लस का 2ab, ठीक। इसी प्रकार से इसे लिख दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर b² प्लस c² और इसके बाद में ये कितना आ जाएगा 2bc, ठीक है ना। अगला a² प्लस c², a² प्लस c² और माइनस कितना है 2ac, प्लस माइनस माइनस होता है। आगे a² प्लस b² और प्लस माइनस माइनस, तो 2ab। देखो यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। b² प्लस c² प्लस 2bc, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab का सूत्र है ये भी, तो कितना आ जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार से ये भी, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर देखते हैं तीसरा। सॉरी तीसरा नहीं, चौथा देखते हैं सवाल, ठीक है। और तीसरा आप कर लेना है आपको, ठीक। सवाल नंबर चौथा देखो, आप भी कितना दिए हैं cos² x sin² x sin² x cos² x, इसी प्रकार से इसमें भी दिए हैं, ठीक है। चलो अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा है, जोड़ दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा cos² x और प्लस का sin² x, फिर आगे फिर इसी प्रकार से sin² x और प्लस का cos² x। अब फिर इसमें आ जाओ sin² x प्लस का cos² x। अब आ जाओ cos² x प्लस का sin² x। अब देखो यहां पर कितना प्राप्त होगा, देखो
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1, ये भी इसका मान 1 होता है, इसी प्रकार से ये भी 1 और 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, सवाल नंबर तीसरा, देखो सवाल क्या कह रहा है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है ना, क्या करना है हमें, गुणनफल करना है, मतलब गुणनफल मतलब गुणा करना है। ठीक है ना, चलो अच्छा सवाल नंबर पहला देखते हैं। देखो सवाल नंबर तीसरे का पहला है, देखो ये हमारे पास अवयव दिए दो। ठीक है, अब इसका गुणा करना है। देखो कैसे गुणा करना है, ध्यान देना, पंक्ति और स्तंभ, पहले का दोनों पंक्ति उठाना है, सॉरी पहले का पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, दोनों स्तंभ। ठीक है ना, और कैसे गुणा करना है, देखो ध्यान देना, ए का गुणा ए में तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, बी का गुणा बी में तो कितना आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर याद रखना प्लस का बी लगता है बी प्लस का, ठीक है चलता है। अब यहाँ पर गुणा करो, ए का गुणा बी में तो कितना आ जाएगा माइनस ए बी, और बी गुणा करो इसमें तो प्लस का बी और ए। ठीक, आगे तो पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में हमने गुणा कर दिया। ठीक है, आगे इसी प्रकार से दूसरे पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा करने पर तो माइनस बी और ए तो कितना आ जाएगा ए माइनस का बी, ए माइनस का ए बी। ठीक है, फिर आगे ए बी प्लस का ए बी, फिर इसके बाद ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी और बी बी स्क्वायर। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ गुणा करना है, याद रखना, तो बी का बी में तो बी स्क्वायर, ए का ए में तो प्लस का ए स्क्वायर। देखो ध्यान देना है यहाँ पर, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो ए बी इसमें भी ए बी इसमें प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा, अब इसी प्रकार से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां इसी प्रकार से बताते चले जाएंगे। ठीक है ना, सवाल 6 तक हैं, 6 बताएंगे पूरे। ठीक, देखो अब सवाल का गुणा करना है तो पहले देखो ध्यान देना, अभी बताया था हमने पंक्ति और स्तंभ। अब देखो इसमें एक ही, इसमें क्या है एक है और इसमें एक ही है ना, एक देखो इसमें इसका गुणा इसमें करना, कैसे गुणा करना है ध्यान देना, पहले का गुणा 2 तो कितना आ जाएगा, देखो 2 एक कम 2, फिर एक का गुणा 3 में 3, फिर एक गुणा 4 में कितना आ जाएगा 4। अब इसी प्रकार का 2 का 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, 2 चौको 8, अब फिर 3 का 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर पंक्ति पर एक ही लाइन मतलब एक ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पंक्ति एक ही लेकर और स्तंभ में सभी को गुणा करना है। ठीक है ना, तो 1 का 2 में, फिर 1 का 3 में, 1 का 4 में। ठीक, तो पंक्ति में हमने रख दिया। अब फिर इसी प्रकार से 2 का 2 में, 2 का 3 में, 2 का 4 में। ठीक है, और 3 का 2 में और 3 का 3 में, 3 का 4 में। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरा सवाल बता रहे हैं। ठीक है, देखो अब सवाल नंबर कौन सा देखेंगे, तीसरा सवाल। ठीक है, अब इसका भी गुणा करना है। देखो ध्यान देना कैसे गुणा करना है हमें। देखो ये हमारे पास क्या है, एक पंक्ति, और ये क्या है हमारे पास एक स्तंभ। ठीक है ना, पहला पंक्ति में तीनों स्तंभ में गुणा करना। देखो एक स्तंभ, देखो 1 2 3, मतलब जस्ट इस प्रकार से होता है गुणा। देखो 1 गुणा 1 में तो कितना आ जाएगा 1, 2 को गुणा 2 में तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब 1 गुणा फिर 2 में तो 2, फिर 2 को गुणा 3 में 3 दूनी 6, और फिर 1 गुणा 3 में तो कितना आ जाएगा 3, और फिर 2 गुणा 1 में तो कितना आ जाएगा माइनस का
2 एकम 2। अब पहले पंक्ति का हमने तीनों में स्तंभ में गुणा कर दी थी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ में क्या करने पर गुणा करना है, ठीक है। तो 2 का 1 में, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक। फिर 2 दूनी 4, फिर 3 त्रिका 9, और फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। अब इसे जोड़ घटा लो, ध्यान देना। 4 में 1 गया माइनस का 3, 6 में 2 गया माइनस का 4, और 3 में 2 गया 1, और 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक। सवाल नंबर 4 सवाल है, देखो करना क्या है, आपको गुणा करना है, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे गुणा करना है, ध्यान देना थोड़ा। अब पंक्ति फिर स्तंभ, मतलब पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करना है, ठीक है बेटा। 2 गुणा 1 में, तो 2 एकम 2, फिर 3 गुणा 0 में, प्लस का 0, और 4 गुणा 3 में, 4 3 12, ठीक। फिर इसी प्रकार से अगला 2 3 6 माइनस 6, 3 गुणा 2 में, 3 दूनी 6, 4 गुणा 0 में, तो प्लस का 0, ठीक है। अब इसी का गुणा पहले तीनों करना है, ठीक है बेटा। अब 2 गुणा 5 में, तो कितना आ जाए, 2 पंचे 10, फिर 3 गुणा किसमें 4 में, 3 चौको 12, फिर 4 गुणा किसमें बेटा 5 में, तो 4 पंचे 20, ठीक है। अब देखो पहले पंक्ति का हमने तीनों स्तंभ में गुणा करवा दिया, अब दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करना है। तो देखो बेटा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इस प्रकार गुणा करना है, ठीक है। तो पहला का पहला देखो 3 गुणा 1 में, 3 एकम 3, फिर आगे 4 गुणा 0 में, तो कितना देगा प्लस का 0, फिर 5 गुणा 3 में कितना देगा प्लस का 15, ठीक। अब इसी प्रकार से इसमें 3 त्रिका 9, और फिर इसके बाद में 4 दूनी 8, और फिर 5 में 0, ठीक है। तो 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। अब आगे देखो 3 गुणा किस में करना है बेटा 5 में, 53 15, फिर 4 गुणा 4 में, 4 चौको 16, फिर 5 गुणा 5 में 55 25, ठीक है। अच्छा आगे देखो बेटा 4 गुणा 1 में, तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, फिर 5 गुणा 0 में कितना आ जाएगा 0, 5 इंटू 0 कितना आएगा 0, और 6 गुणा 3 में, तो 36 का 18, ठीक है। याद रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरे पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में करना है गुणा, इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो अब आगे देखो 4 गुणा 3 में, तो 4 3 12, फिर 5 गुणा 2 में, 5 दूनी 10, 4 पंचे कितना आ जाएगा, देखो क्या करना है हमें, देखो गुणा करो, 4 गुणा 5 में, 4 पंचे 20, फिर 5 गुणा 4 में, 5 चौको 20, फिर 6 गुणा 5 में, 6 पंच 30, ठीक है। अब इसे जोड़ घटा लिया जाए, ठीक है। देखो 12 2 कितना होता है 14, 6 में 6 चला गया कितना जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 और 10 30, और 30 और 10 40, 40 2 42, ठीक है। आगे देखो 15 और 3 18, देखो -9 है प्लस का 8 है, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो 25 और 15 40, और 40 और 10 50, और 6 56, ठीक है। आगे 18 और 4 22, देखो -12 और प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। फिर आगे देखो 30 और 20 50, और 50 और 20 कितना आ जाएगा बेटा 70। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब सवाल नंबर 5वां देखेंगे, ठीक है। देखो, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ, ठीक है। अब इसमें गुणा करना है हमें पहले। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर देखो हमको क्या करना है। देखो पहले पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में गुणा करना है। कैसे कैसे? देखो, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 1 का गुणा इसमें करो तो माइनस का 1, फिर 2 का गुणा 0 में कितना जाएगा 0, फिर 1 का गुणा 2 में तो प्लस का 2। अब 2 एकम 2, 1 एकम प्लस का 1। आगे देखो 3 एकम 3 और 2 एकम माइनस का 2, ठीक है। इसी प्रकार क्या करना है बेटा? करो अब दूसरे हम पंक्ति का गुणा अब तीनों स्तंभ में करेंगे गुणा, ठीक है। तो 3 गुणा 0 में कितना देगा 0, 2 गुणा 2 में प्लस का 4, ठीक है। 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, ठीक। आगे माइनस 1 गुणा 1 में तो माइनस 1, 1 गुणा माइनस 1 में तो माइनस 1, फिर माइनस 1 गुणा 0 में तो 0 और 1 गुणा 2 में तो प्लस का 2, फिर माइनस 1 गुणा 1 में तो माइनस 1, प्लस का 1 गुणा 1 में तो प्लस का 1, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा। देखो 2 में 1 गया 1, 2 2 1 3, 3 में 2 गया 1, 4 3 2 5 माइनस का 2, ठीक है। -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक। आगे 2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। ये कुछ है नहीं, ये यहाँ पर 1 है बेटा बस, ठीक। अब हम सवाल नंबर 6 बताएंगे, ठीक है। चलो, ये पंक्ति ये स्तंभ, ठीक है। चलो गुणा करवाओ यहाँ पर। देखो ये हमारे पास पंक्ति है तो ये स्तंभ है, तो पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में क्या करने पर गुणा करने पर, ठीक है। तो 3 गुणा 2 में तो 3 दूनी 6, फिर 1 गुणा 1 में तो -1, फिर 3 गुणा किस में करना है 3 में, 3 त्रिका 9, ठीक। आगे फिर 3 गुणा 3 में तो माइनस का 9, 1 गुणा 0 में तो प्लस का 0 और 3 गुणा 1 में प्लस का 3, ठीक है। आगे -1 गुणा 2 में तो माइनस का 2, 2 एकम 2, अब 0 गुणा 1 में तो प्लस का 0, 2 गुणा 3 में 3 दूनी 6, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति दूसरे में करना है स्तंभ में गुणा, कितना रहेगा -1 गुणा -3 में तो कितना रहेगा प्लस का 3, 0 गुणा 0 में तो प्लस का 0 और 2 एकम 2 प्लस का 2, ठीक है। 9 6 15, 9 6 15 में 1 गया, कितना बचेगा 14, 9 -9 में 3 गया, कितना बचेगा माइनस का 6, 6 में 2 गया, कितना बचेगा 4, 3 2 5, यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 4 देखो, यदि ए का आव्यूह इतना दिए हैं, बी का इतना और सी का इतना, तो a प्लस बी तथा, पहले हमें क्या याद करना है हमें a प्लस बी तथा फिर b माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि, और इसके बाद में हमें दिखाना भी है कि ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी और बराबर a प्लस बी और माइनस का c बराबर है या नहीं, ठीक है। देखो पहले a प्लस बी का निकाल लेते हैं, ठीक है। a का आव्यूह रख दिया हमने और b का भी, ठीक। अच्छा
अब आगे क्या क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर जोड़ो, 1 और प्लस का 3 तो कितना आ जाएगा 4, 2 और माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, -3 और प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, 5 4 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 0 प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा 2, 0 प्लस का 5 तो कितना आ जाएगा 5, 1 प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा 3, माइनस का 1 और प्लस का 0 तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 और प्लस का 3, ये प्लस चल रहा है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त हो गया, a प्लस बी का, ठीक है, मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक तो हमारे पास ये आंसर है, इसका नाम दे दो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये समीकरण क्या है फर्स्ट है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्या ज्ञात करना है हमें। अब ज्ञात करना है हमें b माइनस सी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, b माइनस सी ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो b का भी हमने रख दिया और c का भी रख दिया। अब यहाँ से क्या कर लिया जाए, घटा दिया जाए। ठीक है, देखो 3 और ये माइनस कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना जाएगा माइनस का 1, ये माइनस कितना है 1 और माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 और ये माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब 4 और माइनस का 0 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 2 और माइनस का 3 तो माइनस कितना आ जाएगा 1, 5 माइनस का 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा 2 और फिर माइनस का 1, ठीक, तो कितना आ जाएगा 1, फिर 0 माइनस का 2 तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब 3 माइनस का 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, तो b माइनस सी का आंसर भी आ गया है। ठीक है, अच्छा अब हमें सत्यापित भी करना है। ठीक है, अच्छा अब हम सत्यापित करेंगे। ठीक है, इसको समीकरण सेकंड का नाम दे दो। ठीक है, अब हम सत्यापित की जांच करेंगे। ठीक है, a प्लस कोष्ठ में b माइनस सी, ठीक है, फिर बराबर a प्लस फिर b माइनस का c, एलसीएस बराबर आरसीएस, दोनों पक्षों को एक साथ हल करने पर। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। देखो a का आप व्यू कितना था, देखो ध्यान देना, a का आप व्यू कितना था, देखो a का आप व्यू ये दिए हैं। ठीक है ना, ये हम बता देते। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज लिखना होगा, अभी लिखना होगा समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक, तो पहले एक आप कितना है, एक का 1 5 1 2 0 माइनस 1 -3 0 -1, फिर प्लस, फिर अब यहां पर रखो चलो देखो ध्यान देना, यहां b माइनस सी का मान रखेंगे। ठीक है ना, और b माइनस सी का हमने मान क्या निकाला था, देखो ये हमारे पास है b माइनस सी का मान। ठीक है, यहां पर रख देते हैं, कितना है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ठीक है, अब इसके आगे तो क्या करेंगे, देखो सर अब a प्लस बी का रखेंगे। ठीक है, अब a प्लस बी का देखो हमने निकाला था, तो a प्लस बी का कितना आ जाएगा 4 1 -1, ठीक है, 9 2 5 3 -1 और 2। अब इसके आगे देखो ध्यान देना, अब इसके आगे ये माइनस लगा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या रखना, हमें सी का मान रखना है, और सी का कितना है देखो आप भी ये दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो कितना 4 1 2 0 3 2 1 और माइनस का 2 और 3। अब इससे देखो जोड़ घटा लो, यहाँ पर देखो ध्यान देना, अब देखो यहाँ पर देखो 1
और प्लस -1, ठीक है ना, माइनस का 1 - 1 तो कितना आ जाएगा 0। 2 में 2 गया, कितना आ जाएगा 0। 3 माइनस का 3 तो कितना आ जाएगा -3। 5 4 कितना आ जाएगा 9। 0 में माइनस का 1 तो -1 और 0 में प्लस का 3 तो प्लस का 3। 1 1 2 और माइनस का 1 प्लस का 2 तो 1 माइनस का 1 प्लस का 0 तो माइनस का 1, ठीक है। अच्छा बराबर आगे 4 में 4 गया, अब घटाना है, ध्यान देना। 4 में 4 गया 0, 1 में 1 गया फिर 0 और -1 फिर माइनस का कितना था 2 तो माइनस का कितना आ जाएगा 3। 9 में 0 कितना आ जाएगा 9। 2 में 3 तो माइनस कितना आ जाएगा 1। 5 में 2 तो प्लस का 3 और 3 में 1 तो कितना आ जाएगा 2 -1 और प्लस का 2 तो प्लस का 1। 2 और 3 तो माइनस का 1। तो ये हमारे पास क्या है एलएचएस बराबर आरएचएस सत्यापित हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 5 दिए, यदि ए का आव्यूह और तथा बी का आव्यूह, ठीक है, तो कह रहा है 3a - 5b परिकलित कीजिए, ठीक है ना। अब हमें इसमें दिखाना है, ये दिखाना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है, ठीक। चलो अच्छा देखते हैं। चलो सवाल नंबर 5, ए का आव्यूह और बी का आव्यूह दिए, ठीक है। अब इसमें मान रखना है हमें जगह, तो यहाँ पर 3 रख दूँ। तो ए का मान कितना है 2/3, 1 5/3, फिर आगे 1/3, फिर 2/3, फिर 4/3, फिर 7/3, फिर 2, फिर 2/3, आगे -5। अब बी का रख दो, बी कितना 2/5, 3/5, 1, फिर 1/5, फिर 2/5, फिर कितना 4/5, ठीक है, फिर 7/5, फिर 6/5 और फिर 2/5, ठीक। अच्छा अब यहाँ से ध्यान देना थोड़ा, याद रखना जब आप आव्यूह को गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो पूरे, ठीक है ना, पूरे अवयव में गुणा होता है, ठीक है। तो 3 गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो कैसे, एक बता देना फिर याद रखना। 2/3 है, इसमें 3 गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 2, इसी प्रकार से, ठीक है। फिर 3 गुणा 1 में तो 3, फिर 3 गुणा 5 में कितना आ जाएगा 5, 5/3 में, ठीक है। फिर 3 कितना आ जाएगा 1, फिर 3 गुणा 2/3 में तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 3 गुणा 4/3 में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और फिर 3 गुणा 7/3 में कितना आ जाएगा 7, फिर 3 गुणा 2 में 3 दूनी 6, फिर 3 गुणा 2/3, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा आगे देखो, फिर हम 5 गुणा करेंगे इसी प्रकार से, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 2, और इसमें भी कितना प्राप्त हो जाएगा 3, और इसमें 1, ठीक है। और 5 गुणा 1/5 में करिए तो 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर 1, और 2/5 में 5 गुणा करो तो 5 से 5 कैंसिल, कितना जाएगा 2, फिर यहाँ पर 4, इसी प्रकार से करना है। फिर कितना जाएगा यहाँ पर 7 6 2, ठीक है। अब इसे घटा लिया जाए, घटाओ। 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 5 -1 तो 4 बचेगा, 1 में -1 मतलब प्लस का 1 और माइनस का 1 तो कितना रहेगा 0, और 2 में 2 गया फिर 0, फिर 4 में 4 गया 0, ठीक है। फिर 7 में 7 गया फिर 0, 6 में 6 गया फिर 0, 2 में 2 गया फिर 0, ठीक है ना। कितना रहेगा 3a का 5b। अच्छा देख लेते हैं एक बार, आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो गया है, जब हम 5 गुणा 1 में करेंगे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, ये मिस्टेक हो। 5 में 5 गया कितना आ जाएगा 0। अब यही हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, ठीक है।
सवाल नंबर 6 देखो, सरल कीजिए, हमें इसे सरल करना है, ठीक है। सवाल नंबर 6, ठीक। चलो देखो, ये कॉस थीटा गुणा सब में करना है, ठीक है। तो कॉस गुणा कॉस में करो, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस के साइन में करो तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करो तो माइनस का कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा आगे कॉस में करो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आगे साइन थीटा गुणा करो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन गुणा कॉस में करो तो माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर साइन कॉस में करो तो कितना आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर साइन का साइन में करो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है प्लस जोड़ना है, ठीक है ना। ध्यान रखा अवयव में जो आगे कोई भी पद हो तो पूरे में गुणा करना है, ठीक है ना। अवयव पूरे अवयव में क्या करना है हमें गुणा करना है, ठीक है। चलो अब आज गुणा करो, सॉरी गुणा हो गया। अच्छा अब इसे जोड़ दो तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसको जोड़ दिया जाए तो देखो ये और ये जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान देना कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। आगे इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का है, ठीक है, और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा आगे देखो इसका मान कितना होता है 1, ठीक है। और ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 0 और ये कितना आ जाएगा इसका मान भी 1 होता है, ठीक है ना। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं आई से, ठीक। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, याद रखना।